हम होली क्यों मनाते हैं? आप सभी से सवाल है कि क्यों हम सभी की माता होली से एक दिन पहले हम सभी को छोटे होते हुए भी पूजा में लेकर जाती थी। होली सनातन धर्म में एक पावन त्योहार है, लेकिन जानते हैं क्यों? काफी समय पहले होलिका नामक एक राक्षसी थी, जिसके भाई का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप एक दैत्य था, उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। तब उसके पाप उस समय अपनी चरम सीमा पर थे, पर उसको भगवान ब्रह्मदेव का एक वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से कोई भी देवता या मानव उसका अहित नहीं कर सकता था। वो भगवान विष्णु का बैरी था, क्योंकि भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। कहते हैं पाप का अंत तो होता ही है, तो भगवान की लीला को हिरण्यकश्यप समझ न पाया और भगवान विष्णु के आदेश पर नारद मुनि ने आकर हिरण्यकश्यप के पुत्र के कान में जन्म लेते ही भगवान विष्णु का नाम बोल दिया था। हिरण्यकश्यप ने अहंकार वश इस पर गौर नहीं किया, क्योंकि उसके वरदान की वजह से कोई भी देवता या पशु या मानव उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। उसको न दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न घर में, न घर के बाहर। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था, जो कि भगवान विष्णु की जन्म होते ही स्तुति करने लगा। राक्षस कुल का होकर भी वो भगवान को ही सबसे श्रेष्ठ मानता था, जिसके कारण हिरण्यकश्यप ने अहंकार वश उसको बहुत समझाया, पर उसने भगवान की भक्ति करना बंद नहीं किया। हिरण्यकश्यप ने यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान नहीं होते हैं, हम राक्षस ही सबसे बलवान हैं, बहुत से प्रयास किए, जैसे कि उसने अपने पुत्र को खूंखार चीतों के सामने डाल दिया, पर वे भी उसकी भक्ति देख भगवान विष्णु के भक्त का अहित नहीं कर सके। उसने जलते हुए तेल में तो गहरे समुद्र में अपने पुत्र को डराना चाहा, पर उसने भगवान की भक्ति करना बंद नहीं किया। हिरण्यकश्यप बहुत परेशान था, क्योंकि उसको ये अपना अपमान लग रहा था। उसका पाप अपनी चरम सीमा पर था। उसने होलिका से प्रहलाद को समझाने को कहा, पर उसका पुत्र केवल प्रभु की स्तुति कर रहा था। तब होलिका ने कहा कि भैया, आप इसको मुझे दे दो और मैं प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ जाऊंगी और आप नीचे से आग लगा देना और प्रहलाद मारा जाएगा। होलिका को वरदान था कि आग उसका कुछ अहित नहीं कर सकती, पर यह सभी भगवान की लीला थी। जब होलिका और प्रहलाद लकड़ी के ढेर पे बैठ गए, फिर उसके कहे अनुसार आग लगा दी गई, पर उस आग में होलिका मारी गई, जिसको देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और प्रहलाद को मारने चल दिया। कहते हैं उसने अपने पुत्र से पूछा कि तुम्हारा भगवान कहां पर है? तो उसने विनम्र जवाब दिया कि सभी जगह है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस मूर्ति में भी है? और प्रहलाद के यहां बोलते ही उसने उस मूर्ति को चूर चूर कर दिया, पर बार बार अपनी ताकत दिखाते हुए अपने पुत्र को डरा रहा था। फिर जब प्रहलाद ने एक स्तंभ की ओर इशारा किया, तब जैसे ही वो उसको नष्ट करने गया, तब उसमें से विस्फोट हुआ और एक आधा मानव और आधा शेर के सामान दिखने वाला बाहर आया। उसकी गर्जना से पूरी धरती कांप उठी और सभी राक्षस घबरा गए। यह देख हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। आधा मानव और आधा शेर के इस रूप को ही हम भगवान नरसिम्हा या नरसिंह कहते हैं। तो उनका युद्ध हुआ और भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर लेटाकर अपने नाखून से उसका पेट चीरकर उसका वध कर दिया। तभी से हम सभी धर्म की विजय पर होली मनाते हैं और होलिका का दहन कर पाप और बुराई को समाप्त करते हैं। कहते हैं कि होलिका का घमंड भी चूर हो गया और राक्षस कुल का विनाश भी हुआ, पर प्रहलाद ने बाकी राक्षस कुल को बचा लिया और भगवान नरसिंह की स्तुति और पूजा की। तभी से भगवान नरसिंह की स्तुति या उनका स्तुति कवच सुनने से भूत प्रेत या राक्षस पास नहीं आते। तो कमेंट में जरूर लिखे जय भगवान नरसिंह। यदि हम कुछ भूल गए तो आप जरूर कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सके।